अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व अज्जिल फ़रजहुम। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में इरशाद बारी ताला है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ ईमान वालो, रोज़ा तुम्हारे लिए लिख दिया गया है जैसे तुमसे पहले लोगों के लिए लिखा गया था, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। अगर मौजूदा तुरात और इंजील का मुताला किया जाए तो ये मालूम होगा रोज़ा यहूद व नसारा में भी था, जैसा कि कमूस किताब मुक़द्दस में है। तुरात से यह मालूम होता है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 दिन तक रोज़ा रखा। यहूदी जब तौबा करते और रज़ा इलाही तलब करते तो रोज़ा रखते थे, जैसा कि इंजील से भी ये मालूम होता है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने भी 40 दिन रोज़े रखे। ज़ेर बहस आय करीमा में एक अहम हुक्म बयान किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं रोज़ा अहम तरीन इस्लामी इबादत में से एक है, और रोज़े के बारे में कुरान करीम में इस तकीद से इरशाद होता है, ऐ ईमान वालो, रोज़ा तुम्हारे लिए इस तरह लिख दिया गया है जिस तरह तुमसे पहले उम्मतों के लिए लिखा गया था। फिर साथ ही कुरान इंसान की तरबियत और इबादत इलाही का फ़लसफ़ा छोटे से पुरमानी जुमले में यूँ बयान करता है कि इसी रोज़ा की बदौलत हो सकता है तुम परहेज़गार हो जाओ। बिल्कुल इसी तरह रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, रोज़ा जहन्नुम की आग से बचाने के लिए डाल है। एक और जगह पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बहिश्त का एक दरवाज़ा है जिसका नाम रियान यानी सैराब करने वाला, इसमें से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल जन्नत होंगे। हकीकत में रोज़े का सबसे बड़ा फ़लसफ़ा ये है इंसान को रूहानी लिहाज से बुलंदी पर फायज़ किया जाए, जैसा कि इरशाद हुआ है, लअल्लकुम तत्तक़ून, हो सकता है तुम परहेज़गार बन जाओ। बिल्कुल इसी आयत कुरानी के ज़मन में इमामुल मुत्तकीन सरदारुल आरिफीन इमाम अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, रोज़ा सिर्फ़ खाना पीना छोड़ देने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा हर उस चीज़ को तर्क कर देना है जो अल्लाह ताला को नापसंद हो। इसी तरह रोज़े का एक अहम तरीन मकसद इंसानी मुआशरे में मसावात कायम करना भी है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है, हिशाम बिन हकम ने रोज़े की इल्लत और सबब के बारे में पूछा तो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा इसलिए वाजिब है कि फ़कीर और गनी के दरमियान मसावात कायम हो जाए, और ये इस वजह से है कि गनी भी भूख का मज़ा चख ले और फ़कीर का हक़ अदा करे, क्योंकि मालदार अमूमन जो कुछ चाहते हैं इनके लिए फ़राहम होता है। खुदा चाहता है कि इसके बंदों के दरमियान मसावात हो और मालदारों को भी भूख और दर्द व रंज का जायका चखाए, ताकि वो कमज़ोर और भूखे अफराद पर रहम करें। रोज़ा इंसान को मुत्तकी और परहेज़गार बनाता है और शैतान को दूर भगाता है, जैसा कि किताब अमाली लिस्सुदूक में सफ़ा 117 पर दर्ज है। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने अपने आबा व अजदाद से नकल किया है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ के बारे में ना बताऊं कि जिस पर अगर तुम अमल करो तो शैतान तुमसे इस तरह दूर हो जाएगा जिस तरह मशरिक़ मगरिब से दूर है। सुनने वाले ने कहा, क्यों नहीं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा शैतान के चेहरे को स्याह कर देता है, सदका शैतान की कमर तोड़ देता है, और खुदा के लिए दोस्त रखना और नेक अमाल में एक दूसरे की मदद करना शैतान की जड़ें उखाड़ देता है, और इस्तग़फ़ार करना शैतान की शहरक को तोड़ता है। जहाँ रोज़ा रखने की बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है, बिल्कुल इसी तरह शिकम सैर होकर खाना यानी पेट भरकर खाना खाने की बहुत ज़्यादा मज़म्मत की गई है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन में 1 मरतबा खाना खाएगा वो कभी भूखा नहीं रहेगा, और जो दिन में 2 मरतबा खाना खाएगा वो आबिद नहीं होगा, और जो दिन में 3 मरतबा खाना खाएगा तो फिर इसे जानवरों के साथ बांध दो।
کتاب نہج البلاغہ حکمت نمبر 299 میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کان علی فیما مزا احن فی اللہ کان خارج من سلطان بطنی۔ زمانہ گزشتہ میں راہ خدا میں میرا ایک بھائی تھا جو پیٹ کی حکمرانی سے آزاد تھا۔ اس فرمان مبارک میں امیر المومنین امام علی علیہ السلام اپنے کسی چاہنے والا کا ذکر بیان کرتے ہیں اور اسے اپنا بھائی مانتے ہیں۔ اس فرمان مبارک میں امام علیہ السلام نے اس کا نام نہیں لیا بلکہ اس کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ وہ کون سے عظیم اوصاف ہیں جو کسی کو علی علیہ السلام کا بھائی بنا دیتے ہیں؟ ان میں سے پہلی صفت اس شخص کی یہ بیان فرمائی کہ میری نظر میں وہ اس وجہ سے باعزت تھا چونکہ دنیا اس کی نگاہوں میں پست و حقیر تھی، اور دوسری صفت اس شخص کی یہ بیان فرمائی کہ وہ پیٹ کی حکمرانی سے آزاد تھا۔ پیٹ کی حکمرانی آپ کا بہت خوبصورت جملہ ہے، یعنی کھانے کی خاطر خود کو کسی کا غلام نہیں بناتا تھا۔ کچھ لوگ اپنا پیٹ بھرنے میں یوں مشغول ہو جاتے ہیں کہ دوسروں کی بھوک پیاس انہیں کبھی یاد نہیں رہتی۔ بالکل اسی ضمن میں امیر المومنین علیہ السلام وصیت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا یہ بیماری کم ہے کہ پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا جائے اور دوسرے ارد گرد کے لوگ بھوکے پیٹ ایک ایک لقمے کو ترس رہے ہوں؟ اپنے ایک دوست سے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو لقمہ کھاتے ہو اسے اچھی طرح دیکھ لیا کرو، جس لقمے کے متعلق شبہ ہو اسے چھوڑ دیا کرو، اور جس کے پاک و پاکیزہ طریقے سے حاصل ہونے کا یقین ہو اسے کھایا کرو۔ صرف اپنا پیٹ بھرنے کی تمنا حیوانوں کی عادت ہے، دوسروں کے پیٹ بھرنے کا سوچنا یہ انسان کا کمال ہے۔ کسی حکیم نے کیا خوبصورت جملہ کہا ہے، ہم جینے کے لیے کھاتے ہیں، کھانے کے لیے نہیں جیتے۔ لہٰذا اگر علی علیہ السلام سے بھائی چارہ قائم کرنا ہے تو پیٹ کی حکومت سے آزاد ہو کر اسے عادی کرنا پڑے گا کہ ایک روٹی اور نمک زندگی کی خوراک بن جائے اور پیٹ پر اور دل پر صرف اللہ ہی کی حکومت قائم ہو۔ صرف یہ سن لینا کبھی کافی نہیں ہو سکتا کہ مولا علی علیہ السلام جو کہ سوکھی روٹی تناول فرمایا کرتے تھے، بلکہ اس سے بہت کچھ سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی بے حد ضرورت ہے تاکہ معاشرے میں بھائی چارے، اثار، قربانی، رحم دلی جیسی عظیم اقدار کو رائج کیا جا سکے۔ آخر میں ان دو مصروں پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دو جہاں کی حکومت اور غذا ہے جو کی روٹی، دو جہاں کی حکومت اور غذا ہے جو کی روٹی، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام، اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔